हेलो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक एग्ज़ाम की 2025 की जैक बोर्ड की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इस वीडियो में हम लोग आज चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 हम लोग कर दिया, चैप्टर 1 और 2 कर चुके हैं पहले। चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे जो 1 मार्क्स वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि इसके पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो हम लोग पहले समझेंगे कि चर क्या होता है। तो हमको बेसिक से भी समझते जाते हैं। तो चर जो होता है, एक होता है चर, एक होता है अचर। तो जो भी अल्फ़ाबेट नंबर यानी एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब जो आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चर। और अचर क्या होता है, कोई भी नंबर है जैसे 1 2 3 4, इसको हम लोग बोलते हैं चर। जब चर और अचर दोनों क्या होता है कि गणितिक संकेत के रूप में लिखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अगर अब क्या होता है, जैसे कि हम एक समीकरण लिखते हैं 2x + 5 = 0। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये है हमारा चर संख्या है, और इसमें ये उसका क्या है, गुणांक है, और ये दोनों अचर संख्या भी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारा चर संख्या है, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है, जो चर संख्या है, उसका पावर कितना है। तो अगर x सिर्फ लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ऐसा समीकरण जिसका पावर 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या है, एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। अब क्या हुआ कि हमें पढ़ना है दो चर वाले, तो बोला दो चर। तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, यानी एक एक्स हो और एक वाई हो, है ना, या फिर कुछ और भी हो, मान लीजिए पी हो या क्यू हो, कुछ भी हो, लेकिन जनरली आपको एक्स वाई के रूप में देखने को मिलेगा। तो दो चर वाले समीकरण यानी दो एक्स और वाई हो। ठीक है, अब उसके बाद बोला रैखिक। तो रैखिक का मतलब क्या होता है, उसका घात कितना होना चाहिए, घात हमेशा अधिकतम घात जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो व्यापक रूप है वो इस प्रकार का होगा, ax + by + c = 0। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे 2x + 3y + 4 = 0। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये होगा कॉन्सेप्ट के बाद। इसी तरह का कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है तो मैं आपको बताते जाऊँगा, क्वेश्चन के साथ आप बने रहें। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए दिया हुआ है कि एक चर वाले बोला है, कितना चर वाला बोला है, एक चर। ये कितने वाला था, दो चर था, इसमें दो चर था, एक्स और वाई था, है ना। तो एक चर वाला किस प्रकार का होगा, तो एक चर वाला क्या होगा, एक्स + b = 0। देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, तो चर कितना है, एक, तो एक चर हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। यदि रैखिक समीकरण का एक योग संगत है तो निम्नलिखित रूप, तो बोल रहा है निरूपित रेखाएं। अगर बोल रहा है रैखिक समीकरण का एक योग क्या है, संगत है। ठीक है, तो अगर जब भी संगत होता है तो क्या होता है कि अगर संगत है तो हमेशा क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगी। अगर बोल रहा है एक योग क्या है, संगत है, तो क्या हो रहा है कि वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यानी संपाती रेखा होगी। दूसरा, यदि रैखिक समीकरण का एक योग असंगत है तथा इसके आलेख की रेखाएं होती है, बोला एक योग क्या है, असंगत है, तो अगर असंगत है तो समांतर होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखाएं हैं, तो रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरण का आलेख समांतर है, यानी अगर हम लोग इसको दो रेखा जो दिया समीकरण, उसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा क्या होगा, वो समांतर होगा। और अगर समांतर होगा तो कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। और जब भी कोई समांतर होता है, ठीक है, ये समांतर रेखाएं हैं, अब एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, अनंत तक जाएगा तो सीधा जाएगा, कभी भी काटेगा नहीं। जब काटेगा ही नहीं तो इसका कोई भी हल नहीं है। ठीक है, अगर दो रेखा एक बार काटती है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि एक हल है। कितना हल है, एक हल है। और अगर दो रेखाएं एक के ऊपर एक है तो इसका अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला ऐसे भी है, अगर a1/a2
आप बोलेंगे a1/a2 क्या है, मैं आपको बताता हूँ, समीकरण के साथ बताता हूँ। मान लीजिए कोई समीकरण है, जैसे कि अगर मान लीजिए पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0, c1 है या c2 है, ठीक है। अगर a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर हो जाएगा c1/c2 का, तो ये क्या हो जाएगी, ये रेखाएं समांतर रेखाएं, सॉरी माफ़ करिएगा, संगत रेखाएं हैं और इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। अगर उसी तरह अगर ये ऐसा आ जाएगा a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 से, तो इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं। और क्योंकि इसके कोई हल नहीं है तो कैसे रेखा होंगे, मैंने अभी बताया था, अगर कोई हल नहीं है तो क्या होगा, समांतर रेखाएं इसका हो जाएगी। कैसे रेखाएं, समांतर। उसी प्रकार अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो क्या हो जाएगा, ये संगत रेखाएं हो जाएगी। और इसका क्या है कि अगर ऐसा होगा तो कब होगा, एक हल होगा, ठीक है। क्या होगा इसका, एक हल होगा और रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। रेखा एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा क्या है कि दो समांतर रेखाएं समांतर है, तो समांतर है तो इसका कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बोला दो रेखाएं समीकरण के आरेख प्रतिच्छेद करती है। हमने क्या कहा था, प्रतिच्छेद करती है, जैसे मैंने अभी बताया था, जब प्रतिच्छेद करेगी तो ये इस प्रकार से होगा, इसका क्या होगा, एक हल होगा। तो जब आपको प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका एक अद्वितीय हल है, यानी कि एक ही हल होगा, दूसरा हल नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो रेखिक समीकरण का आलेख समपाती है। कैसा है, समपाती है, यानी एक ही लाइन के ऊपर और एक लाइन बन रहा है। तो इसका क्या होगा, तो हमने बताया था जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, अनेक हल होता है, ठीक है। जब दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख समांतर है, ठीक है, तो समांतर मतलब क्या होता है कि एक रेखा ये, एक रेखा ये, दो रेखा जा रही है, दोनों एक दूसरे से समांतर है, तो कभी नहीं कटेगा, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तब उनके कितने हल होते हैं। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो कितने पॉइंट पर काटती है, एक पॉइंट पे, तो इसका हल होगा एक। समीकरण योग x - 2y बराबर 0 तथा इतना के द्वारा निरूपित सरल रेखाएं हैं। अब देखिए हमें इसमें फाइंड करना है कि सरल रेखा क्या है। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको a1x करके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को लिख लेते हैं। पहला समीकरण है x - 2y बराबर 0 और दूसरा है हमारा 3x + 4y - 20 बराबर 0। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमने जाना तो पहले बताया था कि a1x + b1y + c1 बराबर 0 एक होगा, दूसरा a2x + b2y + c2 बराबर 0। यहाँ a1 बराबर क्या हो जाएगा 1, b1 बराबर -2 और c1 बराबर 0। यहाँ a2 बराबर 3, b2 बराबर 4 और c2 बराबर क्या हो जाएगा -20। हमें क्या पूछा है कि द्वारा निरूपित सरल रेखाएं कैसी है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि a1/a2 क्या होता है। a1/a2 हम देख रहे हैं 1/3 है, लेकिन अगर हम b1/b2 देखते हैं तो कितना है -2/4, काट देंगे इसको तो कितना है -1/2। तो मैंने पहले बताया कि a1/a2 अगर बराबर नहीं होगा b1/b2 से तो क्या होगा, तो उसका एक हल होगा, ठीक है ना। यानी एक हल होगा मतलब क्या होगा, इसका क्या है, एक हल है, एक हल है मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी। यदि रैखिक समीकरण योग असंगत है उसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी। तो जब भी बोला कि अगर असंगत होगा, असंगत मतलब कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, यानी हमेशा समांतर होगा। असंगत मतलब वो क्या करेगा, एक दूसरे को काटेगा, और असंगत मतलब वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो असंगत है तो समांतर होगा, है ना, और असमांतर असंगत है तो समांतर, समांतर है तो कोई भी हल नहीं। नेक्स्ट हम लोग का है रैखिक समीकरण योग x बराबर a और x बराबर b का ग्राफी निरूपण करिए, ठीक है।
तो ग्राफी निरूपण कर रहा है तो कैसे बनेगा, x बराबर a और x बराबर b। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए अगर ये x है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे कहीं a बनता है, यहाँ पे कहीं b बनता है। तो x बराबर a का जो लाइन होता है वो इस प्रकार से, ये x बराबर a का है और x बराबर b का इस प्रकार से होगा। तो दोनों रेखा कैसे है, समांतर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समांतर रेखा। 13 नंबर है, हमको पूछ रहे हैं कि के द्वारा निरूपित रेखाएं किस प्रकार का है, उसके कैसा है। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन को दे सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। इसमें बोला गया है 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y प्लस 12 बराबर 0। तो हम लोग यहाँ a1/a2 निकालते हैं तो क्या होगा, 6/3। इसको काट देंगे, क्या होगा 2/1, इसको काट देंगे तो उसी तरह b1/b2 करेंगे, कितना आ जाएगा, तो -2/-1 काट देंगे तो ये भी 2/1, माइनस कट जाएगा। और c1/c2 भी हम लोग करेंगे, कितना आ जाएगा 9/12, काटेंगे 3 × 9 3 × 12। तो हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 से, क्यों बराबर नहीं है c1/c2 से। और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी ऐसा कुछ होगा, हमने पढ़ा था कि जब भी ऐसा कुछ होगा कि अगर ये बराबर है और ये बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं है और समांतर होगा। तो हम लोग क्या होगा कि इसका कोई हल नहीं है और ये कैसा है, समांतर रेखा है। कैसा है, तो समांतर रेखा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तो क्या हो जाएगा, समांतर रेखा। ठीक है। फिर 14 नंबर है, 14 नंबर को उसी प्रकार करना है, आप इसे बनाने की कोशिश करिएगा। और 15 भी 16 भी आप बनाने की कोशिश करिए। 17 18 आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखिए, बनाइए। अगर आपको कहीं पे इसको आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए मैं 19 में बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग 20 21 करेंगे। 19 नंबर क्या है, 19 नंबर हम लोग देख रहे हैं कि एक क्या है, तो इसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार की रेखा है। ठीक है, तो 5x - 3y बराबर 11 है एक क्वेश्चन समीकरण, और दूसरा क्या है -10 + 6y बराबर -22। तो हम लोग जब a1/a2 निकालेंगे तो ये हुआ a1, ये हुआ a2। तो 5/10 -10 काट देंगे, 5 × 5 5 दूनी 10, तो -1/2 है ना। उसी तरफ भी हम लोग क्या करेंगे, b1/b2 निकालेंगे, -3/6, 3 × 3 3 दूनी 6, -1/2। उसी तरह c1/c2 निकालेंगे, है ना। तो क्या होगा 11/-22। अब देखिए दोनों इस साइड में है ना, तो इधर भी लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। इसको जब इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -11, और इसको इधर ले लेंगे तो +22। तो +22 लिख दिए, इसको -11 काट देंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। हम देख रहे हैं कि ये भी -1/2, ये भी एक -1/2, इसमें भी एक -1/2, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 से, बराबर c1/c2 से। जब तीनों बराबर है तो क्या होगी, तो जब तीनों बराबर है तो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होगी, यानी इसके अनंत हल देखने को मिल सकते हैं, इसलिए एक तरह का संगत रेखा है ना। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या पूछा हुआ है कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होता है, जब क्या होता है, मैंने पहले अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। अद्वितीय हल कब करेगा, एक ही हल होगा जिसका जब पहला ही वाला बराबर ना हो, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह समीकरण 21 नंबर का पूछा हुआ है कि इसमें कोई हल नहीं है, तो कोई हल क्या है, तो पहला वाला बराबर दूसरा वाला बराबर नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण इतना तथा इतना का अनंत हल होंगे। तो अनंत हल कब होगा, जब तीनों हम लोग का बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अनंत हल मतलब एक रेखा के ऊपर एक रेखा बनेगा, जब कब होगा, जब तीनों क्या होगा, बराबर होगा। इसमें पूछ रहा है अगर ऐसा है, पहला वाला बराबर है लेकिन दूसरा वाला बराबर नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है
कि समीकरण युग्म a1x a1 यदि तीनों बराबर है, ठीक है। तो जब तीनों बराबर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अभी तुरंत यहाँ पे बताए थे कि अगर तीनों बराबर, अनंत हल कब होगा, जब तीनों बराबर होगा। तीनों बराबर है तो मतलब इसके अनेक हल होंगे। उसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पूछा जा रहा है, 25 नंबर में पूछा जा रहा है कि समीकरण के इसमें अगर पहला ही बराबर नहीं है तो क्या होगा। तो जब पहला ही बराबर नहीं होता है मतलब क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी रेखा। अब प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगा, इसके एक ही हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। फिर बोल रहा है कि इस समीकरण के कितने हल हैं, ठीक है। अब 26 नंबर देखिए, 26 नंबर बोल रहा है कि कितने हल है, यानी कि एक है 2x + 3y = 5 और दूसरा हमारा दिया हुआ है 4x + 6y = 15, यानी a1/a2 = 2/4, b1/b2 = 3/6 और c1/c2 = 5/15। इसको काटेंगे तो ये कितना देगा, 1/2। इसको भी काटेंगे तो 1/2, इसको भी काटेंगे तो 1/, ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। यानी हम देख सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 से, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 से। और तो ये तब होगा जब इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। दो हल वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 27 नंबर में हम लोग देखेंगे कि अनेक हल है। अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो अनेक बोले कि इसके कितने हल होंगे। तो देखेंगे कि इसका क्या होगा, तो यहाँ देख रहे 3/2 - 2/3, तो ये पहला ही सही नहीं है, यानी बराबर नहीं है, तो इसका एक ही हल होगा, ठीक है। उसी तरह 28 नंबर बनाइएगा, 29 बनाइएगा और 30 बनाइएगा। आज के लिए हम लोग बस 30 क्वेश्चन करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में इस चैप्टर के और 30 क्वेश्चन करेंगे। अब मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप इसे कोशिश करें। जो भी क्वेश्चंस होता है नहीं हो पाता है उससे, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको अगर मेरे चैनल के लिए कुछ सुझाव है, सजेशन है, तो आप भी वो दे सकते हैं। थैंक यू।